हो गया। चलो किसके बारे में बता रहे थे? टैली के बारे में। तो जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? टैली ERP 9.0। सबसे पहले हम लोग टैली को जानते कैसे हैं? तो टैली का कुछ फुल फॉर्म भी होता है, एक एक वर्ड का क्या है फुल फॉर्म भी है। जैसे टैली का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है तो वो बता रहे हैं। जैसे ट्रांजैक्शन अलाउ इन ये लाइनर लाइन आर्ट टैली का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है आपका किसका? ERP का। ERP का फुल फॉर्म होता है इंटर प्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ये फुल फॉर्म होता है। टैली का जनक कौन है, यानी टैली का फादर कौन है? तो टैली का जो फादर है वो है श्याम सुंदर गोनायका, ऐसे लिखा था है गोयनका। हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था गोनायका का जो हुआ है 15 अक्टूबर। ऊपर बताते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ है 15 अक्टूबर 1932 में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ है कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था। एक मरवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोलकाता में जन्म हुआ था और इनका जो डेथ है वो है 21 अक्टूबर 2002 में। इनका जन्म हुआ कोलकाता में, ये मरे हैं बेंगलुरु में। इनका कंपनी वहीं है, समझ गए। और जो टैली का जनक दोनों को माना जाता है, एक श्याम सुंदर गोयनका को और एक भरत गोयनका जो उनके सन थे। हो गया। टैली को बनाया कब गया है? टैली इंडियन प्रोग्राम है और ये बनाया गया 1988 में। हो गया। श्याम सुंदर गोयनका का नाम फादर्स नेम क्या थे? तो ठाकुर सी दास गोयनका। ठाकुर, इसको भी हम मिटा रहे हैं। बैठ जा कोई ना, बैठ जा। यानी श्याम सुंदर गोयनका के फादर के नाम क्या थे? तो उनका नाम था ठाकुर सी दास गोयनका। ठाकुर दास गोयनका। इनके मादर्स के नाम क्या थे? इनका मादर्स का नाम था भागबनी देवी गोयनका। हो गया। टैली के जनक यही थे। टैली के जनक थे श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका। उनके श्याम सुंदर गोयनका का फादर्स नेम थे ठाकुर सी दास गोयनका और माता का नाम थे भागवनी देवी गोयनका। अब आते हैं हम लोग अकाउंट्स पे। सबसे पहले किस पे आते हैं? अकाउंट्स पे। अकाउंट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अकाउंट्स को हिंदी में बोला जाता है लेखांकन। क्या बोला जाता है? लेखांकन। लेखांकन का अर्थ क्या होता है? लेखा जोखा करना। लेखांकन का अर्थ क्या होता है? लेखा जोखा करना, जोखा करना। यानी लिख कर क्या करना होता है? जोड़ना। यानी लिख कर जोड़ना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेखा जोखा करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेखा जोखा करना। लेखांकन का मतलब होता है गणना करना। गणना करना का भी मतलब वही होता है, जैसे आप किसी अंक को लिखें और उसे जोड़ें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गणना करना। अकाउंट्स जो है वो फ्रांस के इटली शहर से डेवलपर हैं।
यानी ये कहाँ से आए हैं, तो ये फ्रांस से हैं। ये कहाँ से हैं, तो फ्रांस शहर से होते हैं। और ये कहाँ का है, तो इनका सिटी जो पड़ता है वो कहाँ है, इटली। ये कहाँ से हैं, इटली से है। अब अकाउंट्स का फादर्स कौन है, अकाउंट्स का जो फादर्स हैं वो है लुका पैसिलियो। यानी फादर्स कौन है इनका, लुका पैसिलियो, अकाउंट्स फादर नेम है। ये जो लुका पैसिलियो वो कौन है, अकाउंट्स फादर, यानी फादर ऑफ अकाउंट कौन है, लुका पैसिलियो। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ है 1447 ईस्वी में, 1447 ईस्वी में। और जो इनका डेथ है वो आपका डेथ है 1917 में। ये डेथ अब कब की है, 1917 में किया है। इनका फादर जो नेम है वो है ब्रैथोलोमियो पैसिएलो। यहाँ लिख देते हैं ब्रैथोलोमियो पैसिलियो, इनका फादर्स नेम थे। ये रहने वाले के कहाँ थे, फ्रांस। और ये कौन से शहर के रहने वाले थे, इटली के। और अकाउंट के जनक कौन हुआ, अकाउंट का फादर बोलिए या जनक बोलिए, किन्हें माना जाता है, लुका पैसिलियो को। ओके, इनका जन्म कब हुआ था, 1447 में। और इनका डेथ कब हुआ, 1917 में। और अकाउंट का जो एंट्री डेट है वो अकाउंट का एंट्री डेट, यानी अकाउंट कब से स्टार्ट किया गया है, तो वो किया गया है 1494 में, 1494 में स्टार्ट किया गया है। अब टाइप ऑफ अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट हम लोग जानते हैं कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं, तो सबसे पहले बताया जाता है अकाउंट्स 3 टाइप का होते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट्स है वो होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होते हैं। सेकेंड नंबर में जो आते हैं वो होते हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट होता है। तीसरे नंबर में है जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप का होते हैं। ये तीनों टाइप के ये होते हैं वास्तविक खाता, ये पर्सनल का मतलब होता है वास्तविक, ये अवास्तविक होता है। ऐसे अकाउंट 2 ही प्रकार का माना जाता है, पर ये क्या है, 103 भाग में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। ये 3 अकाउंट का रूल क्या दिया गया है। पर्सनल अकाउंट किस क्रिया में लेते हैं, जैसे समझ जाइए कि पैसा के लेन देन में, कैसे, पैसा के लेन देन में, पैसा के लेन देन में हो गया। किसका काम करेंगे, सिर्फ पर्सनल अकाउंट आता है, यानी पैसा कैश जो बोल लीजिए आप, सब एक ही होता है। इसका रूल क्या है, इसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब पैसा का लेन देन में क्या होता है, इसका एंट्री 2 तरह से हम लोग करते हैं, एक डेबिट में क्या करते हैं, एक क्रेडिट में। एंट्री कैसे किया जाता है वो भी आगे वाले वीडियो में बताएंगे हम। सबसे पहले है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला। रिसीवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला कौन है, उसको आप प्राप्त करने वाला। और गिवर का मतलब क्या होता है, देने वाला। गिवर का मतलब क्या होता है, देने वाला। हम क्या करें, किसी को 500 पैसा दे रहे हैं या 500 रुपया क्या कर रहे हैं, किसी को हम ले रहे हैं किसी से। इसका एंट्री क्या होता है, सबसे पहले हम पैसा जैसे बोलेंगे कैश पेड टू मोहन, मोहन को हम क्या कर रहे हैं, जिससे पैसा दे रहे हैं, तो उसका एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री क्या दिया है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ लेन देन किसका कर रहे हैं हम लोग, पैसा का लेन देन कर रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्त करने वाला का पहले यानी डी आर में करना है और देने वाला का नाम सी आर पे।
डेबिट और क्रेडिट को हम लोग, डेबिट को शॉर्ट में DR भी बोलते हैं या तो फिर बाय बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। क्रेडिट को हम लोग, यानी ये क्रेडिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CR भी लिखा होता है या तो फिर टू हम लोग एंट्री करते हैं। ये दो तरह से हम लोग एंट्री को जानते हैं। यानी जो पैसा ले रहा है उसका डेबिट में एंट्री करना है और जो पैसा देने वाला उसका अमाउंट या नाम कहाँ देना है, क्रेडिट साइड में। आगे आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। प्राप्त करने वाला एक होता है रिसीवर और देने वाला कौन होता है, गिवर। चलिए उसके बाद आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में किससे है, खरीद बिक्री से लेन देन, खरीद या बिक्री से लेन देन, खरीद और बिक्री से क्या है, लेन देन। यानी जितना आप खरीद बिक्री यानी परचेज और सेल करते हैं उसमें किस में आता है, वो सारा रियल अकाउंट में आता है। चलिए इसका रूल क्या है, तो डेबिट द व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द व्हाट गोज आउट। हो गया। कम्स इन का मतलब क्या होता है कि आ क्या रहा है, हो गया। और ये जा क्या रहा है, जा या दे कौन रहा है, क्लियरली। यदि मेरे पास कुछ आ रहा है या तो जाएगा पैसा या तो कोई दे रहा है, उधारी खाता में कंडीशन में क्या कर सकता है, कोई दे भी सकता है। यानी डेबिट द व्हाट कम्स इन, यानी मेरे पास आ क्या रहा है उसका एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या होता है कि डेबिट द व्हाट गोज आउट, यानी जा क्या रहा है या तो फिर दे कौन रहा उसका नाम हम लोग कहाँ लेते हैं, क्रेडिट में। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, लाभ हानि खर्च और आय से रिलेटेड कहाँ एंट्री करते हैं हम लोग, लाभ हानि खर्च और आय। यानी प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस, और आपका क्या हो गया है, आय का इंग्लिश होता है इनकम। यानी प्रॉफिट एंड लॉस होता है और खर्च और क्या होता है, यानी एक्सपेंसेज और इनकम होता है। सबसे पहले इसका रूल क्या है, हम इसका जो रूल देते हैं वो होता है डेबिट द, इसको फिलहाल अभी हम मिटा रहे हैं क्योंकि नीचे लिखने का जगह नहीं है, तो चलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं अभी, नॉमिनल अकाउंट को। इसमें प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेज और इनकम से जुड़े हुए सारा काम करता है। क्या बता रहे थे अब, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हम लोग शॉर्ट में इसी तरह से लिखते हैं, जो अकाउंट्स पढ़ेगा उनको पता होगा पहले से अकाउंट शॉर्ट में इसी तरह से लिखा जाता है। और पहले बताए थे किससे है, तो लाभ हानि आय और किससे है, खर्च है। सभी का इंग्लिश क्या होता है, तो इसका इंग्लिश होता है प्रॉफिट, इसका होता है लॉस, इसका होता है इनकम और इसका होता है एक्सपेंसेस। अभी हम शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सपेंसेस। इसका रूल क्या है, इसका जो रूल है वो है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, यानी जो हम खर्च कर रहे हैं या जो मेरा हानि है वो उसका एंट्री कहाँ करना है आपको, डेबिट में। और क्रेडिट द ऑल प्रॉफिट एंड इनकम, यानी लाभ हानि आय खर्च, यानी प्रॉफिट लॉस इनकम और आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंसेज। यानी जितना आपका होता है कि क्या है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, यानी आपको या तो हानि हो या तो फिर कुछ आप खर्चा करते हैं कंपनी में, तो आपको एंट्री कहाँ करना है, वो डेबिट में। डेबिट यानी कि DR, या तो फिर आपको कहाँ करना है, बाय में। उसके बाद क्रेडिट द ऑल प्रॉफिट एंड इनकम। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है और इनकम का मतलब क्या होता है, आय होता है। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है और आय का, इनकम का मतलब क्या होता है, आय होता है। प्रॉफिट अलग होता है और इनकम अलग होता है। खर्च हम लोग का अलग होता है और हानि क्या होता है, अलग होता है। खर्च किसको बोलते हैं, जैसे किसी वस्तु को बेचने में
और उसको लाने में जो ट्रांसपोर्ट वगैरह चार्ज देते हैं या किसी वस्तु को मजदूरी वगैरह देते हैं ढुलाई वगैरह करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खर्च। जैसे कोई इस वस्तु को ले जाने के लिए हम लोग प्लास्टिक या कोई कैरी बैग यूज करते हैं, उसका जो कॉस्ट पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेज। हानि किसे बोला जाता है? हानि का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदें और उसे बेच दिए हम कितना में? 11 रुपया में, या तो फिर 9 रुपया में। ये 9 रुपया तो 1 रुपया हानि नहीं हो। पहले हम क्या करें कि 10 रुपया में खरीदे और 11 रुपये में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। यानी 10 रुपया को वस्तु में हमको लाने में उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया था 50 पैसा। क्लियर? रेंट, बिजली बिल और सेल्स में लेकर यानी टोटल कितना खर्च पड़ गया था? 60 पैसा। यानी टोटल आपको कितना पड़ गया था? 110 पैसा टोटल। यानी इसमें कितना पैसा आपको चार्ज पड़ गया था टोटल लाने और रखने तक, बेचने तक में? 11.10 पैसा, यानी 11 रुपया 10 पैसा पड़ा था और उसको आप सेल कितना में किए हैं? 11 रुपया में। तो आपको हानि कितना का हुआ? आपको हानि कितना हुआ? 10 पैसा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। एक्सपेंसेस, जैसे हम 10 रुपया में खरीदे और कैरी बैग दिए हैं 20 पैसा का। कैरी बैग कितना का दिए हैं? 20 पैसा का। तो 20 पैसा तो मेरा टोटल कितना पड़ गया? 10 रुपया 20 पैसा। ये जो 20 रुपया होता है एक्स्ट्रा जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेज। यानी वो मेरा एक तरह का क्या होता है? खर्च होता है। प्रॉफिट क्या होता है और इनकम क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ कहने का मतलब जैसे हम किसी वस्तु को 10,000 में खरीदें, 10,000 में क्या किए? खरीदें, प्लस में 100 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज, बिजली बिल और सेल्समैन चार्ज हम जोड़ते हैं, तो ये टोटल कितना पड़ रहा है? 10,100 रुपया। 10,000 कितना पड़ गया? 100 रुपया। इसको हम बेचे कितना में? तो 11,000 रुपया में बेचे हैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना एक्चुअली हो रहा है? 900 रुपया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट। बात रहा इनकम का। अब इसको इनकम किसको बोलते हैं? जैसे आप क्या करें कि सेल आप बताइएगा कि जैसे हम 10 लाख का महीना में सेल किए, 10 लाख का क्या किए? सेल किए, और उसमें से हमको कितना कमाया हुआ? 1 लाख रुपया मेरे पास आया। 1 लाख रुपया क्या हुआ? आया। ये आपका कहलाता है इनकम। अब ये 1 लाख यदि आपका इनकम हुआ है तो 10 लाख का माल बेचने में इसमें से कुछ खर्च भी होता है। जैसे मानिए कि टोटल आपको स्टाफ खर्च, बिजली बिल, रेंट है, इसे मानिए कि 30,000 रुपया आपका क्या हो गया? टोटल खर्च हो गया। तो फायदा कितना हुआ? 70,000 रुपया। तो ये 70,000 रुपया जो आया इसको हम लोग रेगुलर पूरा महीना में आता है, यानी 70,000 का फिक्स है कि रोज़ आपको इससे डिवाइड कर देंगे तो इससे तो इतना आ रहा है। तो इस तरह का जो 1 लाख है इसको हम लोग क्या मान जाते हैं? एक तरह से लगभग, यानी जो लगभग मानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। कि महीना हमको लगभग 1 लाख का क्या हो जाता है? इनकम हो रहा है। तो उसमें कुछ खर्च भी होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोला जाता है? इनकम बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। कहने का मतलब हम लोग लगभग तय को हम लोग क्या उसको बोलते हैं? इनकम। हो गया? चलिए नेक्स्ट इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि टैली में जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, अकाउंट पे काम कैसे किया जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम जर्नल एंट्री, और आपको इसके PDF के साथ यानी जो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है वो आपको वीडियो में शो कर दिया जाएगा। बस स्क्रीनशॉट लेकर यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।